Good evening students, hope you all are good, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 16 of your English grammar book, that is the past tense. So let's start our chapter. The past tense of the verb indicates a state, an action or an event that has happened in the past. जो हमारा past tense होता है, सबसे पहले हमारे there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. प्रेजेंट टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं? एन इवेंट दैट हैज़ हैपन इन दी पास्ट. जो पास्ट में हमारा कोई भी इवेंट हो चुका होता है, जो हमारा गुजरा हुआ कल है, उसके बारे में जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा पास्ट टेंस. सो आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. I played a video game in the afternoon. We went to Manali last winter. They had done this before too. They had been waiting at the airport for a long time. When were the actions denoted by the verbs perform? अब देखिए आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस गिवन है. इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है वर्ब. वर्ब एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी हमारा एक्शन होता है वो होती है हमारी वर्ब. तो यहाँ पर आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करनी है. प्लेड, वेंट, हैड डन, हैड बीन वेटिंग. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड में यहाँ पर हमारी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है. मीन्स हमारी सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है. यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है एंड यहाँ पर आईएनजी फॉर्म प्लस हैड बीन. तो ये सब सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं. नाउ द पास्ट टेंस इज ऑफ 4 टाइप्स: सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास्ट टेंस के. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स पढ़े हैं, इसी तरह हमारे पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू रेफर टू एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो हमारा कोई भी वर्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, या फिर एनी एक्शन दैट वर कम्प्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलने से पहले वो वर्क कंप्लीट हो चुका है. वही बात होती है कि लास्ट में कोई भी वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. हियर आर द एग्जाम्पल्स. नरेंद्र वॉज लेट फॉर स्कूल. द डॉग बार्क्ड लास्ट नाइट. अनदर एग्जाम्पल, आई सेंट फ्लावर्स टू माई फ्रेंड. तो यहाँ पर सभी हमारे ये पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं. सेंट, बार्क, वॉज, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं. आप देखें यहाँ पर सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड, बार्क, बार्क, तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है. फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस. अब पहले हो गया है कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जो कोई भी हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. अब बात आती है इसकी फॉर्मिंग दिस सिंपल पास्ट टेंस. आप इसके सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे आप ये सेंटेंस? हियर आर द रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई वोक अप एट 5 AM. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है. सब्जेक्ट हो गया है हमारा आई. नाउ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. वेकअप की सेकंड फॉर्म हो गई है हमारी वोकअप एंड नाउ ऑब्जेक्ट एट 5 AM. ओके. कृष्णा वेव्ड एट हर फ्रेंड्स. कृष्णा सब्जेक्ट, वेव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वेव, एट हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट. We cheered for our team during the match. Subject plus second form of cheer and then plus object for our team during the match. Noun for negative sentence, जिसमें हमारी नहीं की बात हो जाती है, जिसमें हम अब यूज़ करते हैं नॉट, वो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस. तो इसमें हम कर रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट. प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था डू और डज का यूज़ किया था, क्योंकि इसमें हमें करनी है सेकंड फॉर्म यूज़, तो हमने यहाँ पर डू से डिड कर दिया है. सेकंड फॉर्म ऑफ डू इज़ डिड. तो यहाँ पर सब्जेक्ट, डिड नॉट, देन बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो हमने यूज़ की है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पास्ट फॉर्म जो हमने यूज़ की है हमने यहाँ पर डिड कर दिया है. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया है हमारा द बॉय,
नाउ डिड नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, द बॉय डिड नॉट प्ले। नेगेटिव की बात बताई गई है। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डिड नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म के साथ में हमने डिड नॉट का यूज़ किया है नेगेटिव में। एग्जाम्पल्स, आई डिड नॉट लाइक द न्यू प्ले, शी डिड नॉट गो ऑन अ वेकेशन, आई सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन प्लस ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ interrogative sentence. In the interrogative form has the structure did plus subject plus base form of the verb. Did, सबसे पहले हम did यूज़ करते हैं। जो हमारा नेगेटिव का did है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो did plus he means subject, did he base form of verb, join means first form and then object, did he join a new school. So this is the formation of negative sentence. तो यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस की अफर्मेटिव में हम यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नाउ सेकेंड टाइप इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करते हैं तो कौन से होते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में हमारा कोई भी ऐसा एक्शन जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो, वो कंटिन्यू होता रहा हो पास्ट टाइम में हमारा कोई भी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मदर वॉज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। तो मदर मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर रही थी। तो पास्ट टाइम में है कि कर रही थी और कंटिन्यू रहा है उनका ये वर्क कि वो हेल्प कर रही थी। द ड्राइवर वॉज टॉकिंग टू दी पैसेंजर। ड्राइवर पैसेंजर से बात कर रहा था। तो पास्ट टाइम में ये एक ऐसा एक्शन है जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा है, बात कर रहा था। तो ये हो गया हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड नाउ फॉर्मिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसके फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज़ किया था, इज़, एम, आर। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज फॉर सिंगुलर नाउन्स, ही एंड शी। यहाँ पर हमने आई, यहाँ पर हमारा वॉज हमारा आई के साथ भी यूज़ होता है, एंड ऑल्सो फॉर सिंगुलर नाउन्स, एंड वर्ब फॉर प्लूरल नाउन्स, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो सकता है उसके साथ में। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट देन प्लस वॉज और वर, वॉज फॉर सिंगुलर नाउन एंड वर फॉर प्लूरल नाउन, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और वी कैन से दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, या फिर हम देख लेते हैं फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस मदर। सब्जेक्ट मदर, क्योंकि मदर हमारी सिंगुलर नाउन है तो मदर के साथ हमने यूज़ किया है वॉज। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प एंड देन एडिंग आईएनजी हेल्पिंग एंड देन ऑब्जेक्ट, मी विद माई होमवर्क। मदर वॉज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ वर। एंड नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में एज इट इज़ रहता है, बस हम इसमें ऐड कर देते हैं नॉट। आई वॉज नॉट प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब देन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई वॉज नॉट प्लेइंग। To form the negative, the positions of the subject and the auxiliary verb are interchanged. जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर वॉज और वर, तो वॉज और वर और सब्जेक्ट की हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर देते हैं। वॉज वर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट से पहले और एज इट इज़ रहता है। सो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज शी फीलिंग हंग्री, तो ये है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ द थर्ड टाइप इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है थर्ड टाइप पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैड। आई हैड गॉन टू बेड
व्हेन द बेल रैंग। यहाँ पे हमने यूज़ किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वी कैन से दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिया है यहाँ पर वी, देन हैड, वी हैड, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश, थर्ड फॉर्म इज फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी, सो वी हैड फिनिश्ड प्लस ऑब्जेक्ट शॉपिंग बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो ये इसका रूल है, इसमें ओनली हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है? द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट and before the beginning of another action. It takes the form had plus past participle form of the verb. तो past perfect tense का यूज़ कहाँ पर करते हैं? किसी भी कोई भी एक्शन के, एक एक्शन के शुरू होने से पहले जब कोई दूसरा एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, मींस हमारे कोई दो एक्शन है तो एक एक्शन कंप्लीट हो गया है और एक एक्शन नहीं हुआ है, तो दूसरे वाले एक्शन से पहले कंप्लीट होने से पहले हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड गॉन टू बेड व्हेन द बेल रैंग। मैं बेड पर जा चुकी थी जब बेल बजी, यानी मैं सोने के लिए जा चुकी थी। अब देखें तो बेड पर तो वो जा चुकी है, एक एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी, तो यानी कि दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्मिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो द असर्टिव सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस टेक्स द फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये यहाँ पे मैंने रूल मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम ऐड कर देते हैं नॉट, हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी हैड नॉट सीन हिम इन 3 days। वी सब्जेक्ट, देन हैड plus not plus third form of verb and then object. We had not seen him in 3 days. Now to form the interrogative, the positions of the subject and auxiliary verb are interchanged. इसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया है, सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हमारी हैड है, तो इनकी पोजीशंस हम चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट से पहले आ जाता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हैड यू रीड दिस बुक, हैड यू रीड दिस बुक बिफोर, सॉरी हैड यू रेड दिस बुक बिफोर, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म। एंड नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पास्ट तो हमारा चल ही रहा है, एक हमारा वर्ड है परफेक्ट एंड एक है हमारा कंटिन्यूअस, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट परफेक्ट में हमने यूज़ किया है हैड, तो परफेक्ट से हमने ले लिया है यहाँ पर हैड। कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, तो कंटिन्यूअस से हमने लिया है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसकी कोई अपनी भी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। The past perfect continuous tense shows an action that continued for some time in the past before getting completed. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कब करते हैं? जब हमारा कोई ऐसा एक्शन होता है दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो बिफोर गेटिंग कंप्लीटेड, मतलब उस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पास्ट में कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उससे पहले जो वक्त जब वो कंटिन्यू रहा है तब की हम उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स फॉर 3 months। तो वो 3 month से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग्स दे दी है कि वो 3 महीने से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें इसी तरह शी, देन हैड बीन, शी हैड बीन, सब्जेक्ट हमारा हो गया है शी, देन हैड बीन, शी हैड बीन प्लस
ing form of verb preparing and then object for the board exams for 3 months. They had been traveling around the country last years. Now forming the past perfect continuous tense. The assertive sentence in the past perfect continuous takes the form had been verb plus ing. She had been sleeping since morning. And in case of negative, the negative has the form had plus not been plus present participle form of the verb. शी इसमें सिर्फ हमारा नॉट ऐड हो जाता है हैड एंड बी के बीच में, तो शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल रेगुलरली. एंड इन इंट्रोगेटिव यही सब्जेक्ट से पहले हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है. सो हैड आई बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद ऐड होता है. हैड आई बीन टॉकिंग इन माई स्लीप. लुक एट दिस टेबल, इट शोज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस. अब देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ब से सभी सेंटेंस की फॉर्मेशन करके दिखाई गई है. गो सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म, सो आई वेंट. एंड इन पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई वॉज गोइंग. इन पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, आई हैड गोन प्लस हैड. एंड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड बीन गोइंग, क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं हैड बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड इन वर्क आई वर्कड सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं इन सिंपल पास्ट. आई वॉज वर्किंग इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड इन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैड वर्कड. इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई हैड बीन वर्किंग. So here is your exercise. Fill in the blanks using the past tense of the given verbs. आपको past tense से के according इसकी verb fill करनी है. तो past tense में हम use करते हैं second form. So go, went, brushed की brushed, bring, brought, argue, argued, drive, drove. तो यहाँ पर इन सभी sentences में आपको second form का use करना है. And now in question number B, rewrite the sentences in the tense given in the brackets. यहाँ पर आपको brackets में tense given है, उसके according आपको यहाँ पर इसको correct करना है. The scientists were conducting an experiment. Simple past में हम use करते हैं second form, were cut हो जाएगा. Conducting means conduct की second form हो जाएगी हमारी conducted. So the scientists conducted an experiment. She tried to fix the toy for her son. Past continuous करना है, तो past continuous में was verb plus first form of verb and then ing. So she was fixing the toy for her son. Third, the teachers worked hard to make a timetable suitable for everyone. Past perfect में हम use करते हैं had plus third form of verb. So the teachers had worked hard to make a timetable suitable for everyone. Fifth, Yani was working all night to finish her project. Past perfect continuous. Past perfect continuous में had been use करते हैं plus first form of verb plus ing. So Yani had been working all night to finish her project. इसी तरह आपको सभी sentences में उसके tense के according verb correct करनी है. Now fill in the blanks with the simple past or past continuous tense of the verbs in the brackets. Simple past से आपको करना है और past continuous, तो simple past में हम use करते हैं second form and past continuous में was verb plus first form of verb plus ing. तो sentence के expression को देखना है कि simple past का है या फिर past continuous का है, उसको identify करना है और उसके according हमें यहाँ पर verb fill करनी है. In question number D, fill in the blanks with the simple past or past perfect tense of the verbs given in the brackets. Simple past fill करना है and past perfect tense के according हमें यहाँ पर verb fill करनी है. First, I had been a professional singer before I became a teacher. We had spoken on the phone last night. तो इसके according हमें यहाँ पर verb fill करनी है. And now don't forget, the past tense of the verb is used to show actions that happened before the time of speaking. बोलने से पहले जो हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हमारे 4 टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस.
So this is your chapter, the past tense. I hope you understand this chapter. Take care all of you. Thanks a lot.